भारत में जातीय राजतंत्र है और इसी कारण से भारत के अंदर मूल निवासी बहुजनों के ऊपर हमले हो रहे हैं। कभी मुस्लिम लोगों पर, कभी अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों पर। तो ये सब दिखाता है कि भारत के अंदर लोकतंत्र नहीं है और ये सब हमले भगवान देवता के नारे लगा करके किए जाते हैं। ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, क्योंकि जो असामाजिक तत्व हैं वो यहाँ के शासन प्रशासन से मिलकर के इन घटनाओं को अंजाम देते हैं। जैसे कि अभी मुस्लिम लोगों के ऊपर एक हमला हुआ, जो गोरक्षकों के नाम में हमला हुआ, जो कि यहाँ लोहारू में मुस्लिम लोगों के बच्चों को ले जा करके और उनको मार करके और उनको डंपर में जला दिया गया। तो इस तरह की घटनाएं कोई ये पहली नहीं है। इस देश के अंदर इस तरह की जो घटनाएं होती रहती है और ये यहाँ जो बहुसंख्यक जो वर्ग है, जो बहुजन जो लोग हैं, उनको डराने के लिए, उनके दिमाग में दहशत बैठाने के लिए है कि ताकि वो बोले नहीं, वो आगे नहीं आए और वो अपने अधिकारों के लिए मांग नहीं करे। तो ये उनको डराने के लिए। तो ये जो इस तरह की जो देशद्रोही जो घटनाएं हैं, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। इसमें आर्यों की जो पार्टियां जब सत्ता में आती हैं तो वो करवाती है इस तरह की घटनाएं, और वो संख्या में कम है, इसलिए इस तरह के जो ये काम को कराती है। तो इससे ये पता लगता है कि भाई ये लोग मेरिटोरियस कहाँ हैं। ये अल्पजन होकर के भी यहाँ पर बहुजनों पर अटैक करते हैं। इस देश के अंदर मुस्लिम लोगों की जो संख्या है वो पाकिस्तान से ज़्यादा है। मुस्लिम लोगों की संख्या पाकिस्तान से ज़्यादा होने के बावजूद और यहाँ पर बहुजनों की संख्या 90% से भी ज़्यादा होने के बावजूद ये लोग जो है इस तरह के काले कारनामे करते हैं। तो ये बगैर सत्ता के और बगैर सरकार के सहारे से ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो इससे हमको दिखती है कि भाई इनकी जो ये जो कहते हैं ना कि हम न्यू इंडिया बनाएंगे, ये न्यू इंडिया है, ये मॉडर्न इंडिया है, यही मेरिट, ये इनकी मेरिट है। इसको कहते हैं ज़्यादा अंक लेने वाले जो लोग हैं, इनके ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, वो उनकी ये मेरिट दिखती है, जो कहते हैं कि हम भी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के रास्ते पे चलेंगे। तो इस तरह की हत्याओं का अंजाम दे करके, कमज़ोर लोगों की ज़मीनों को छीन करके और इस देश की महिलाओं को लिव इन रिलेशनशिप का नाम दे करके किल इन रिलेशनशिप का काम करते हैं। तो ये वीरों की जो भूमि है, हरियाणा वीरों की भूमि है, तो वीरों की भूमि का ये जो है जनाजा कौन निकाल रहा है। तो ये जो तथाकथित जो देशभक्त है, उनकी बरादरियों के लोग और उनकी औलादें हैं, तो उनकी बरादरियों और उनके औलादों को क्या आज ज्ञान हासिल हुआ और कितना उनका विकास हुआ, ये पूरी दुनिया देख रही है। तो ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है और ये लिंचिंग का जो काम है, ये भारत के अंदर 21वीं सदी के अंदर हो रहा है और पूरी जो दुनिया है इस तरह के काले कारनामों पर, इस तरह की गंदी हरकतों पर थू थू कर रही है। तो इसका नोट लिया जाना चाहिए और इसके लिए जो मुस्लिम जो लोग हैं और जो बहुजन जो लोग हैं, उनको आपस में मिल करके, आपस में यहाँ पर भाईचारा बना करके सत्तासीन होना पड़ेगा और यहाँ की जो सरकारें हैं उनको मजबूर करना पड़ेगा कि इस देश के अंदर एक जो स्कूलों के अंदर से शुरू से मोरलिटी का एक चैप्टर चालू किया जाए, जिसके अंदर इंसानियत और बराबरी के ऊपर जो है वो लेक्चर हों। और यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव जो लोग हैं, यहाँ के MP MLA पार्षद और जो दूसरे समाज के अंदर जो लोग हैं, उनके दिमाग में जाए कि सभी लोग इंसान होते हैं और इंसानियत एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। बराबरी, इंसान की जो बराबरी है वो सभी धर्मों भगवान देवताओं के ऊपर होती है। इंसानियत जो है और जो बराबरी है वो भगवान देवताओं को पैरों के तले रौंदती है। तो जो दक्यानुसी और जो ये अपने जो धर्मांध जो भगवानों की आड़ के अंदर तुम यहाँ इंसानियत का जो खून करते हो, इससे बाज आना चाहिए। यहाँ पर एंटी लिंचिंग एक्ट पास करना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को एंटी लिंचिंग एक्ट पास करना चाहिए कि जो भगवान देवता के नारे लगा करके लोगों की हत्याएं कर देते हैं, कुछ 10-15-20 गुंडे इकट्ठे होकर के, कभी बहुजनों की बस्तियों को जला के आ जाते हैं, कभी ये अपने आप को आर्य समाजी बताते हैं, कभी ये अपने आप को और दूसरे हिंदू फंडामेंटलिस्ट के लोग बताते हैं। तो शर्म आनी चाहिए। इस तरह की जो गंदी हरकतें हैं और देशद्रोही हरकतें हैं, ये नहीं होनी चाहिए। इस देश के अंदर
जो बाबा अंधविश्वास और पाखंड फैलाते हैं, कर्मकांड फैलाते हैं, यहाँ पर भूतों की, प्रेतों की और इस तरह के जो डाइवर्जन की जो चीज़ें करके यहाँ लोगों को उल्लू और बेवकूफ़ बनाते हैं, ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। देश के अंदर आर्टिकल 51 के तहत इस देश के अंदर कार्य होना चाहिए और इसके ऊपर लॉ बना करके इस देश के लोगों के अंदर वैज्ञानिक सोच पैदा करनी चाहिए, तर्कशीलता और यहाँ पर सकारात्मक सोच, जो बराबरी भाईचारे की सोच है, प्रियम्बल के हिसाब से इस देश के अंदर होनी चाहिए। यहाँ पर जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स हैं उन सब का नेशनलाइजेशन होना चाहिए और जो रेवेन्यू आता है वो यहाँ पर पब्लिक एक्सचेकर के अंदर जाना चाहिए, यहाँ पर राजकोष के अंदर जाना चाहिए। और ये रिलीजियस जो इंस्टीट्यूट है इनके अंदर सभी समाज के अंदर सभी जातियों की, वर्गों की भर्ती होनी चाहिए और उनको सभी बराबर का प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। यहाँ पर एक जाति विशेष के व्यक्ति को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाना चाहिए। जैसे कि फ्रांस के अंदर जब रेवोल्यूशन हुआ था तो 1789 के अंदर वहाँ पर राजा रानी का गला काट दिया गया था और वहाँ उसके बाद में रिलीजियस ऑर्डर पास किया गया था कि जितने भी जो रिलीजियस इंस्टीट्यूट होंगे उसमें सभी बिरादरियों के लोग, सभी समाज के सभी तबकों के लोगों का प्रतिनिधित्व होगा। और फिर इस तरह के ये जो एकाधिकारी लोग, मोनोपोलिस्टिक जो लोग इस तरह की हरकतें करेंगे, हरकतें नहीं कर पाएंगे, इन पर जो है रोक लगेगी। और यहाँ पर जो एक कोलेजियम जो है, जो यहाँ पर जो कुंडली मार करके सांप की तरह से जो यहाँ पर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में जो बैठ गए हैं एक जाति विशेष के लोग, इनको ये कुत्ते बिल्ली का जो खेल है बंद करना चाहिए। यहाँ पर हर बरादरी के लोगों को, हर जाति के लोगों को प्रतिनिधित्व देना चाहिए और जो मूल निवासी बहुजन समाज की जो राजनीतिक पार्टियां हैं और जो संगठन है उन सबको ये कंटिन्यूसली ये जो है कार्यक्रम चलाना चाहिए कि इस देश के अंदर कोलिजियम को बंद करना चाहिए। और साथ में इसके जो है यहाँ पर ईवीएम को बंद करना चाहिए, यहाँ बैलेट से चुनाव चालू करना चाहिए। सभी पार्टियों को इसको अपना प्रमुख एजेंडा बनाना चाहिए और इस विषय को तब तक उठाना चाहिए जब तक इस देश के अंदर बैलेट से वोटिंग चालू नहीं हो जाती है। ये अच्छे से कान से सुन करके दिमाग में बैठा लेना चाहिए। और आधार कार्ड से वोटिंग होनी चाहिए। जो ये आधार कार्ड जो इतना बढ़िया कार्ड है, जो कि डुप्लीकेट नहीं बनता, हर जगह चलता है, तो इसी तरह से ये बोगस वोटिंग काटने के लिए, जैसे कि भारत का जो चुनाव आयोग है वो कहता है कि 30 करोड़ जो वोट है वो यहाँ गाँव से शहरों में आ गए हैं। जो प्रवासी जो वोट है, जिनका वोट यहाँ नहीं पड़ता है, जिनका इलेक्टोरल रोल्स के अंदर नाम नहीं है, उनको भी इसके अंदर इंक्लूड होना चाहिए, ताकि यहाँ पर जब लोकतांत्रिक सरकारें बनेंगी, सच्चे प्रतिनिधि उसके अंदर बनेंगे, तो इस तरह की जो गंदी हरकतें हैं, जो बहुजनों पर जो अटैक होता है, मूल निवासियों पर अटैक है, मुस्लिम लोगों पर अटैक है, महिलाओं के ऊपर अटैक है, कमज़ोर लोगों पर अटैक है, वो बंद होंगे। और इस देश के अंदर जो राजनीतिक पार्टियां धर्म, देवता और भगवानों के नाम में रजिस्टर्ड हैं वो बंद होनी चाहिए। और जो राजनीतिक पार्टियां जो इस तरह के जो फंडामेंटलिस्ट रिलीजियस लोगों को काम करती के लिए से काम करवाती हैं और वही इनको तैयार करती हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होनी चाहिए। और यहाँ पर इस तरह की जो शिक्षा जो देने वाले हैं, धार्मिक शिक्षा दे करके फंडामेंटलिज्म को जो तैयार करते हैं, कट्टरपंथी पंथ को जो तैयार करते हैं, उनके ऊपर तुरंत रोक लगनी चाहिए। तो ये जो बातें हैं, ये ऐसी बातें हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं संविधान को और लोकतंत्र को बचाने के लिए। और सभी मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को इन चीज़ों की डिमांड उठानी है और कंटिन्यूसली इस डिमांड उठानी है, ताकि इस देश के अंदर जो अल्पजन जो लोग हैं वो सत्ता से च्युत हों, सत्ता से वो हटें और बहुजनों का राज आए, इस देश के अंदर लोकतंत्र स्थापित हो। इसके साथ मैं आप सबका साधुवाद करता हूँ। सबको जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज़। मैं डॉक्टर आर के चमार बोध, सोशल एक्टिविस्ट, दिल्ली।